सब देख रहे हैं CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद और DCLR पुष्पेश कुमार के बीच भेल बकझक के जेकि मोबाइल पर भेल छल। दरअसल गांधी जयंती के अवसर पर सांसद के इनवाइट करे के लिए फोन कयल गेल छलन और बकौल DCLR उनका साथ बदतमीजी कयल गेल, फोन पर बेतरीका बात कयल गेल। गांधी जयंती के अवसर पर होने वाला कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद के फोन को आमंत्रित करे के निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह DCLR पुष्पेश कुमार के देने छला। जाय के बाद पुष्पेश कुमार सांसद के फोन केलन और फोन करे के दौरान ही फोन पर दुनू गोटा में बकझक भ गेल। बकौल DCLR ओ जखन फोन केलन तो उनका साथ बदतमीजी से पेश आयल गेल। आई पूरा मामला से DCLR काफी आहत है और वो अपना संघ समेत तमाम बड़ी पदाधिकारी के बात के सूचना दिलन और वो बात के एक तरीका से इजहार केलन जो हमरा काफी हार्दिक ठेस पहुंचल हन। परसों रात में लगभग 9:15 बजे करीब में जब जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मैंने माननीय सांसद को रिक्वेस्ट किया कि वो आकर के प्रोग्राम में भाग लें, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने हम DM दरभंगा के OSD बोल रहे हैं। उसके बाद वो उखड़ गया और जो वाक्य लिखा हुआ संसदीय शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है, जिससे मैं अंदर तक मर्माहत हूँ। और मैंने इसकी सूचना जिला पदाधिकारी समेत अपने संघ को और कई लोगों को मैंने दिया है कि ऐसी स्थिति में कार्य करने में मेरा मनोबल टूटेगा। अब मान लीजिए उन्होंने बोला है कुछ संसदीय शब्द, तो स्वीकार तो नहीं करेंगे, मैंने ऐसा बोला है। तो ऐसी स्थिति में अब 5 करोड़ या 15 करोड़ हर्जाना ठोके तो घटना हुआ, मैंने उसे सूचना दी है। जो भी बात से कोई व्यक्तिगत तो व्यवसाय नहीं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र और आम राहगीर के बीच कुछ बात के लोग विवाद शुरू भ गेल, जाहि के बाद काफी पैघ झंझट के रूप ल लेलक। DMCH छात्र सभा के आरोप है जे DMCH के छात्रा के साथ पिछला शाम छेड़खानी कयल गेल छल, जाहि के बाद DMCH के छात्र सब आम राहगीर और स्थानीय दुकानदार सब के साथ बेरहमी से मारपीट केने छला, जाहि में कई लोग घायल भेल छला। एहि के बाद एहि क्रिया के प्रतिक्रिया सेहो सामने आयल और एक मेडिकल छात्र के पेचकस भोंक देल गेल, जाहि के बाद मेडिकल छात्र सब काफी उग्र भ गेला और DMCH पूरा परिसर एक तरीका से रण क्षेत्र में तब्दील भ चुकल है। देर शाम तक पुलिस पदाधिकारी मामला के शांत करे में लागल छला, लेकिन मेडिकल छात्र सब के जे स्थिति है ओकरा देखैत ये बात के अंदाजा आसानी से लगायल जा सकैत अछि जो सब काफी उग्र बवाल करे के मूड में छथि। जिला प्रशासन बहुत ही शांति ढंग से मामला के सुलझावे के प्रयास करैत नजर आला, लेकिन मेडिकल छात्र के उग्रता देख कर आमजन काफी गुस्सा में आप दिख रहा है और आमजन सीधा रूप से कह रहा है जे आई मेडिकल छात्र सबके ई दुस्साहस बर्दाश्त नहीं किया जा सकैत अछि। पटना के बाढ़ अनुमंडल के सिमरी घाट पर जितिया के दौरान गंगा स्नान करऽ पहुंचल एक महिला के साथ दुष्कर्म कयल गेल और उनकर वीडियो सेहो बना लेल गेल, जेकरा बाद आई वीडियो के वायरल करे के धमकी देल जा रहल छल। पुलिस के तत्परता से अपराधी पकड़ में आबि चुकल अछि। पटना के बाढ़ अनुमंडल के सिमरी घाट पर जितिया के त्योहार के लेकर नहाय के लेल पहुंचल महिला के साथ गंगा नदी में दुष्कर्म के मामला में आरोपी सहित वीडियो वायरल करे वाला शख्स के पटना पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। दुष्कर्म करे वाला युवक और वीडियो वायरल करे वाला व्यक्ति के स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिया जाए। ये बात पटना के SSP मनु महाराज कहलनि। घटना के होते कि एकटा युवक अंजाम देने छल और पुलिस मामला में स्वतः संज्ञान लैत घटना में संलिप्त युवक के वीडियो बनावे वाला शख्स के साथ गिरफ्तार कर लेलक। बिहार में आइकाल लूट हत्या बलात्कार एहन घटना काफी बढ़ चुकल है, अपराधी बेलगाम हो चुकल है और पुलिस तंत्र के लगातार चुनौती दे रहा है। पुलिस अपराधी के सामने बेचारी नजर आ रहा है। वायरल हो रहा था जिसमें दिख रहा था कि एक व्यक्ति एक महिला के साथ जो गंगा नदी में है एक रेप की घटना कारित कर रहा है। बिल्कुल अननोन और ब्लाइंड केस। थाना प्रभारी बाढ़ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस वीडियो का अनुसंधान किया और उस आदमी को ट्रेस किया जो इस वीडियो में घटना करने में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसका नाम शिवपूजन महतो है, एक जल गोविंद बाढ़ थाना का रहने वाला है। इसने पहले इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। महिला के द्वारा बताया गया कि उसके साथ जबरन गलत काम किया गया है। जानते थे एक दूसरे को पहले से ये जानते थे।
पटना में तेज ध्वनि वाला जनरेटर पर प्रतिबंध लागल अछि, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में यह जनरेटर सब ओहि कार्यक्रम में विद्युत सप्लाई करैत अछि। पटना में ध्वनि वाला जनरेटर पर प्रशासन बहुत पहले रोक लगा चुकल अछि, लेकिन खुद जिला प्रशासन के सरकारी कार्यक्रम में ध्वनि वाला जनरेटर के उपयोग धड़ल्ले से होइत अछि। गांधी जयंती के मौका पर पटना के गांधी संग्रहालय में बापू कुटीर के उद्घाटन करे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचल छला और ओहि कार्यक्रम में सेहो ध्वनि वाला 2टा जनरेटर के उपयोग कयल गेल, जेकि संग्रहालय के मुख्य द्वार से चंद मीटर के दूरी पर राखल गेल छल। एहि मामला में बाजे जिलाधिकारी कहलनि जे एहि मामला के जानकारी हुनका नहीं अछि। अगर एहि तरह के मामला हुनका संज्ञान में आयत तऽ कार्रवाई जरूर हैत। आखिरकार ई जनरेटर कतेक ध्वनि प्रदूषण कऽ रहल छल? ऐसा कोई मामला हम लोग के संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आएगा तो उस पर जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी कि नॉइज पॉल्यूशन किसी तरह से उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा। सर, अगर बात करें गांधी संग्रहालय की, तो वहाँ पर भी बाहर 2 जनरेटर रखे हुए थे और उसी से जो गांधी जयंती का कार्यक्रम था वो वहाँ आयोजित हो रहा था और मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे थे। इसमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। जानकारी जैसा आप दे रहे हैं तो उसमें और भी विशेष जानकारी प्राप्त करके जिला प्रशासन द्वारा आगे इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी जनरेटर है उसका मानक होता है कि नॉइज पॉल्यूशन वो कितना कर सकते हैं। नॉइज पॉल्यूशन के अनुसार क्या वहाँ पर मशीन लगाई गई थी, उसको देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि वो प्रतिबंधित श्रेणी में था या गैर प्रतिबंधित श्रेणी में था। पटना में प्रगतिशील विद्युत कर्मी मोर्चा द्वारा 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल के बात कहल गेल हन। पटना के गर्दनीबाग स्थित मानिकचंद तालाब पर प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार के द्वारा एक अहम बैठक कयल गेल, जाहिमे कई विद्युत कर्मी हिस्सा लेलनि। ओतहि प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार के कर्मी कहलनि जे हम सब आगामी 4 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहल छी। ई सब कहलनि जे एकर सूचना सब अध्यक्ष और प्रबंधक व निदेशक के देल जा चुकल अछि। हिनकर सबके मांग अछि जे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अनुषंगी कंपनी के तकनीकी पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन नियोजन संख्या 8/18 जे ज्ञापन संख्या 21/19 दिनांक 17/9/18 द्वारा निर्गत अछि, तत्क्षण एकरा रद्द कयल जाय। दोसर मांग पर बात करैत विद्युत कर्मी कहलनि जे पिछला 5 वर्ष से भी अधिक समय से मानव बल के रूप में नामित कार्यरत सब कामगार के विभिन्न कंपनी के रिक्त स्थान पर उनका सबके समायोजित कयल जाय। बिजली कंपनी के दोनों वितरण कंपनियों में कार्यरत मानव बल जिसकी संख्या 7200 है, वो निकालने के लिए बिजली कंपनी प्री प्लानिंग कर चुका है, जिसके एवज में नियोजन सूचना संख्या 8/18 निकाल दी हुई है, जिसके विरोध में हम लोग 4 अक्टूबर 2018 को सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मेरा मुख्य 3 डिमांड है। इस जो नियोजन सूचना संख्या 8/18 निकाली गई है इसको रद्द किया जाए। दूसरा मेरा डिमांड है कि रिक्तियों को विरुद्ध यही मानव बल का समायोजन किया जाए। तीसरा मेरा डिमांड है कि विगत 23 मई 2018 को मोर्चा के अध्यक्ष महेश प्रसाद सिन्हा द्वारा आमरण अनशन किया गया था, जिसके दरमियान में बिजली कंपनी से सहमति जो बनी उसको पूरा नहीं कर रही है, तो जिसका अनुपालन करे कंपनी, यही मेरा अंतिम डिमांड है। बहुत मुकम्मल हड़ताल होने वाला है। लगभग 30 सालों के बाद ऐसा हड़ताल जा रहा है होने। लगभग 76 डिवीजन है पूरे बिहार में, जिसमें से 70 डिवीजन 100% उठ के गर्दनीबाग पटना आ रहा है। पटना में मोबाइल स्नैचिंग के घटना में अखन काफी वृद्धि भ चुकल है, जेकरा देखैत पुलिस के टीम गठित कयल गेल और एहि मोबाइल स्नैचर सबके दबोचै के लेल प्रयास कयल गेल, जाहिमे 3टा मोबाइल चोर गिरफ्तार भेल। कंकड़बाग थाना में आइ काल्हि मोबाइल स्नैचिंग के घटना में काफी बढ़ोतरी देखे के लेल मिल रहा है। कंकड़बाग थाना प्रभारी रविभूषण मोबाइल और चेन स्नैचर के खिलाफ एक अभियान छेड़लन, जाहिमे कंकड़बाग थाना अंतर्गत टेम्पो स्टैंड में गश्ती के दौरान 3 मोबाइल लुटेरा के एक मोटरसाइकिल सहित 4 चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लेल गेल। गिरफ्तार कयल गेल अपराधी के बारे में थाना अध्यक्ष रविभूषण बतौलन जे गश्ती के दौरान कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास मोटरसाइकिल पर 3टा लड़का के गिरफ्तार कयल गेल, जाहिमे मोहम्मद राजा उर्फ आदिल जेकि राजापुर मैनपुरा के रहे वाला अछि, दोसर रोशन कुमार जेकि अशोकनगर कंकड़बाग रोड नंबर 1 के रहे वाला अछि, और तेसर सन्नी कुमार पिता रंजन प्रसाद यादव जनता पथ गली चिड़ैयाटाट थाना कंकड़बाग के रहे वाला बताओल जा रहल अछि। एकरा सबके पास 4टा मोबाइल सेहो जब्त कयल गेल और 1टा मोटरसाइकिल सेहो पुलिस बरामद केलक। गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर
कुछ नौयुवक जो कि मोबाइल से पढ़ते थे और उनको गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ दिनों में मोबाइल छिनतई की घटनाएं बढ़ी थी, जिस पर काफ़ी नज़र रखी जा रही थी और इसी क्रम में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सर गिरफ्तारी में सर कुछ तो यहाँ के हैं, कुछ बाहर के भी लड़के हैं। हाँ, एक राजापुर पुल मैनपुरा के पास के है जी। और एक बाइक भी बरामद किया गया है। इसी क्रम में एक जो था बाइक छोड़ के भाग गया था, उस बाइक को भी बरामद किया गया है। और साथ ही साथ इसी क्रम में गश्ती के क्रम में एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, किशोर है। बेहटा प्रखंड में चल रहा अवैध जांच घर सब पर अचानक छापा मारल गेल। बेहटा प्रखंड में चल रहा अवैध जांच घर सब के खिलाफ वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में जांच केंद्र सब पर छापामारी कयल गेल। एहि मुहिम के भनक पहले से लैब संचालक सब के भ चुकल छल, जाहि से आनन फानन में अवैध जांच घर सब के संचालक अपन अपन बोर्ड हटा कर जांच घर में ताला लगा कर फरार हो गला। प्रभारी के कहब छल जे अखन जांच शुरू भेल हन, आब ई छापामारी हमेशा होइत रहत, लेकिन एहिमे से सिर्फ 2टा जांच घर सही अछि, बाकी सब गलत अछि और तैं ई सब तालाबंद क के फरार भ चुकल छथि। जांच टीम में हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना प्रभारी से, तो लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए थे। उनके साथ जांच की गई, पैथोलॉजिकल जितने भी यहाँ क्लिनिक थे, सर्वे से पता चला था कि 12-13 यहाँ जांच घर हैं। मगर जब हम लोग गए जांच करने के लिए तो सिर्फ 2 ही जांच घर मिले, और दोनों जो एक बेहटा जांच घर और एक संजय जांच घर, ये दोनों जांच घर सारे आहर्ताओं की पूर्ति भी कर रहे थे। उसमें पैथोलॉजिस्ट भी बैठे हुए थे और सारी सुविधाएं भी थी। बाकी जितने भी जांच घर के पते पर हम लोग गए, कहीं भी जांच घर का कोई अता पता नहीं था। ना तो कहीं बोर्ड लगा हुआ था, ना कहीं कोई जगह था उस जगह पर, और कहीं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। दिल्ली कूच कर रहल किसान सब पर भेल लाठीचार्ज के बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह काफी निंदा केलनि। दिल्ली के लेल कूच कर रहल किसान सब पर भेल लाठीचार्ज और जाति पर राजनीति तेज भ चुकल अछि। नेता सब के प्रतिक्रिया एनाइ शुरू भ चुकल अछि। एहि क्रम में कांग्रेस मोदी सरकार के किसान विरोधी करार देलक। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कहलनि जे पिछला 4 साल में मोदी सरकार किसान के लेल किछु नहीं केलक। किसान के ई सरकार लगातार शोषण केलक अछि। वो कहलनि जे सरकार जे जुल्म किसान सब पर केलक अछि, कोनो नव बात नहीं अछि। पॉलिटिकल कंडीशन बता रहे हैं। जो 4 साल में नीतियां बनी वो सारी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी नीतियां बनी हैं और उन नीतियों के द्वारा लगातार शोषण किया गया है किसानों का। आज ये कोई नई बात नहीं है और जब भी किसान अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ता है, आगे बढ़ता है, ये सरकार उसको कुचलने का काम करती है, कोशिश करती है। 2019 का चुनाव आने दीजिए, सभी किसान मजदूर भाई मिलके, सभी नौजवान छात्र मिलके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। गांधी जयंती के मौका पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाल गया, लेकिन सुपौल में गांधी जी के मूर्ति के नीचा ही काफी अस्वच्छ वातावरण देखल गेल। गांधी जयंती मनावे के साथ ही लोग स्वच्छता के सेहो संकल्प ल रहल छला, लेकिन कथनी और करनी के बीच कतेक अंतर ई स्पष्ट आई देखा रहल छी। दरअसल ये तस्वीर पिपरा थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार स्थित गांधी चौक के अछि, जहां सड़क किनारे स्थापित गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर डीएस पब्लिक स्कूल के छात्र और शिक्षक उनका नमन केलन। लेकिन खास बात यह जे मौका पर पिपरा के बीओ सूर्यदेव यादव सेहो मौजूद छल। ओहो प्रतिमा पर पुष्पांजलि केलन, लेकिन गांधी जी के मूर्ति के सामने लागल गंदा पानी के हटावे के जहमत क्यों नहीं उठेलन। सब आई गंदा पानी के लाइन का केहुना गांधी जी के मूर्ति तक पहुँच कर उनका फूल माला चढ़ा कर अपना आप के आई कार्य से जल्द मुक्त करे के फिराक में देखल गया। बिहार सरकार द्वारा दहेज मुक्त बिहार के परिकल्पना कयल जा रहा है। बहुत तरह के कार्यक्रम पर कयल जा रहा है, लेकिन आए दिन दहेज हत्या भ रहा है। पिछला दिन बेतिया के खबर देखेने रही, आई सहरसा के नौहट्टा के खबर देखा रहा छी, जहां दहेज के लेल फेर एकटा बेटी के शूली पर चढ़ा दिल गेल। एक तरफ बिहार सरकार दावा कर रहा है जे न दहेज लेब न दहेज देव, ओते दोसर तरफ सहरसा जिला के नौहट्टा थाना अंतर्गत दहेज के लेल विवाहित महिला के जान ल लेल गेल। विवाहित महिला शबनम खातून, जिनकर विवाह
आई से लगभग 10 वर्ष पहले नवहट्टा में भेल छल, जिनका 5 गो बच्चा छल। जखन शादी भेल छल तो ससुराल वाला के तरफ से दहेज के मांग कयल गेल, जाहि में 50,000 रुपया बाकी रह गेल छल। के बाद 50,000 रुपया के मांग और फ्रिज वॉशिंग मशीन के मांग से हो जुड़ गेल और एक कारण शबनम खातून के साथ रोज ज्यादती हुआ लागल। 1000 रुपया मांगता था बराबर, कहता था कि पैसा लाओ घर दुकान बना जाए, ये ऐसे उसको दोष देता था। मगर ये बोलती भी थी और नहीं भी बोलती थी डर की मारी। बाबा को कितना मांगते रहे। अभी एक रमजान में फ्रिज उसको दिया या वॉशिंग मशीन कपड़े का धोबे का दिया, बराबर यही करता रहता था। अभी कहता कि फ्रिज लाओ तो वो फ्रिज लेके नहीं गया। अम्मा हम बोली कि अम्मा हम गर्मियों का गर्मी बात बोली, इसे हम बोलते रहते थे तुम्हारा बाप दुकान कहीं ना बना देता है, हम कहीं बनावा, पखाना कहीं ना बना देता है, हम कहीं बनावा, तुम्हारा बाप देखे करी से। ये सब बराबर। कौन बोलता था इसे? उसका पति बोलता था, उसके साथ गाली भी देती थी। उसके बाद में कल का बात है, कल चाबी मांगी शहर उसका पिता खाता था, वो चाबी नहीं दी, इस पर जबरदस्ती दोनों को इसकी नहीं देगी तो तेरी मार बेटे को मार। पति अब्दुल रजाक द्वारा हमेशा शबनम खातून के साथ मारपीट कयल जाय छल। एहि बीच पिछला दिन पति अब्दुल रजाक द्वारा फेर से मांग कयल गेल तो शबनम खातून द्वारा कहल गेल जे माँ से बात करै छी जे ओ जल्दी दऽ दैत, लेकिन एहि बात पर बात बढ़ गेल और शबनम खातून के ऊपर मिट्टी के तेल छिड़क कऽ हुनका आगि के हवाले कऽ देल गेल। नाजुक हालत में शबनम खातून के नर्सिंग होम में भर्ती कराओल गेल, जहां उनकर मौत हो गेल। हालांकि एक मामला में पुलिस त्वरित कार्रवाई करत 4 लोग के गिरफ्तार कर लेलक और न्यायिक हिरासत में भेज दिलक अछि। थाना अंतर्गत शबनम खातून है, जिनके पिताजी का यहाँ मुस्तफा नगर में है। उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है कि उनकी बेटी शबनम के ससुराल के लोग जला के मार दिए हैं। इलाज के दौरान शबनम की मौत हो गई है आज। इसमें जो भी नामजद अभियुक्त हैं 4 लोगों को, एक मृतिका के पति, एक सास और एक चचेरा ससुर और एक चचेरी ननद, 4 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। पुलिस इस केस में 24 घंटे के अंदर अनुसंधान करके आरोप पत्र समर्पित करेगी 4 अभियुक्तों पर और इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए इस केस को देंगे। आमतौर पर ई चर्चा है जे आंध्र प्रदेश से आवे वाला मछली पर बिहार में रोक लग गेल अछि, लेकिन मछली व्यापारी संघ द्वारा एकर खंडन कयल जा रहल अछि। थोक मछली व्यावसायिक संघ मुसल्लमपुर बाजार समिति के व्यवसायी अनुज कुमार, मछली व्यवसायी संघ बाजार समिति पटना के तरफ से माननीय सांसद अजय निषाद के नेतृत्व में मंत्री पशुपतिनाथ पारस एवं मंत्री मंगल पांडे के साथ पटना और हाजीपुर के थोक एवं खुदरा मछली व्यवसायी सब मुलाकात के और आंध्र प्रदेश से मंगायल जा रहल मछली के बिक्री के संबंध में समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चल रहल खबर पर चर्चा कयल गेल। मछली व्यवसायी संघ के व्यवसायी अनुज कुमार पत्रकार सबसे बातचीत कर कहलन जे आंध्र से जे मछली ट्रक पर लोड होइत अछि ओहिसँ पूर्व मेडिकल टेस्ट कयल जाइत अछि और एहि संबंध में प्रमाण पत्र सेहो निर्गत कयल जाइत अछि। आंध्र प्रदेश के मछली के व्यापार बिक्री पूरा हिंदुस्तान में होइत अछि और एहि संबंध में कोनो राज्य द्वारा मछली के गुणवत्ता के संबंध में कोनो भी आपत्ति नहीं कयल गेल। विगत किछु दिन से सूचना तंत्र के गलत नियत से उपयोग कयल जा रहल अछि और मछली व्यवसाय के प्रभावित करे के एकटा सुनियोजित साजिश चल रहा है। ये अभी खबरों में देख ही रहे हैं कि ये नया दिन छप रहा है कि आंध्र से मछली जो आ रही है उसमें फॉर्मलिन मिलाया जा रहा है, लेकिन हम लोग का कहना है कि मछली में फॉर्मलिन का कहीं कोई अंश है ही नहीं। आंध्र से जो भी पैकिंग होता है मतलब आंध्र गवर्नमेंट रैंडमली करीब 20% मतलब मछली को चेक करती है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उसके बाद ही मतलब वहाँ से गाड़ी छूटती है पैक होकर। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अफवाह है या क्या है कि आंध्र की मछली बंद होगी, उसमें फॉर्मलिन का असर है, मतलब खाने से कैंसर होता है, 10 तरह की बीमारी होती है। ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम लोग तो खुद कह रहे हैं कि आप अगर हमारे यहाँ गाड़ी लगती है, आप आए वहाँ जांच करें ट्रक पे, अगर फॉर्मलिन का या कोई भी रासायनिक पदार्थ का अंश पाया जाता है तो सरकार क्या बंद करेगी? हम लोग स्वतः बंद करने के लिए तैयार है। लेकिन ये गलत प्रचार मैसेज जा रहा है पब्लिक के बीच में, इससे हम लोग को बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इस परसेप्शन में जो ये बातें चल रही है, इस पे आप क्या कहें? कोई किसी भी तरह का नहीं। मान लीजिए आपके यहाँ जो हमारे यहाँ चले, हम लोग भी बिहार के हैं, बिहार में मछली पालन हो रही है,
इससे यहाँ तो मान ली बहुत सारे तालाब में कहीं न कहीं गंदा पानी का अंश जाता है, लेकिन आप आंध्रा में देख लीजिए कहीं गंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब एक पूरा मतलब शुद्ध तरीके से पालन हो रहा है, शुद्ध तरीके से उसको खाना दिया जा रहा है। तो कैंसर के कोई भी बीमारी का हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे पूरा परिवार खा रहे हैं। उनका कहना है कि लाने के क्रम में कुछ लगाया जाता है। नहीं, वही तो कह रहे हैं। जब आंध्र प्रदेश में जब पैकिंग होता है फैक्ट्री में, जब पैकिंग के समय ही पूरा मतलब वो मतलब चेक करती है वहाँ मीट करती है, आंध्रा मीट करती है आंध्रा गवर्नमेंट, और उसमें कहीं किसी भी कोई चीज का कोई मतलब मिश्रण नहीं होता है। उसके लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का ट्रक जो आता है आंध्रा से, तो बिहार एंट्री पॉइंट हो या बाजार समिति में गाड़ी लगती है, उस पॉइंट पे आप जब चाहें जांच करें। अगर जांच करने में तो आएगा ना, अब तो किट आ गया उसका चेक करने का, आप मतलब रैंडमली जिस समय चाहे उस समय चेक कर सकते हैं। चेक कीजिए, अगर लगे कि उसमें कोई फॉर्मेलिन का ही ज्यादा हल्ला हो रहा है, फॉर्मेलिन का असर है, तो हम लोग खुद ही बंद कर देंगे ये धंधा। कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है, या अफवाह है या सच है कि सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस मामले पर संज्ञान लिया है, तो इस पे लेकिन हम लोग तो सरकार से भी मिले, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले, स्वास्थ्य मंत्री ने बोला कि अभी कोई जांच रिपोर्ट आई ही नहीं। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।